महिषासुर ने यज्ञ बंद, पूजा बंद, पाठ बंद, सारे देवताओं का स्वर्ग खाली हो गया। देवता जाकर के हिमालय में सुमेरु पर्वत की गुफाओं के अंदर जाकर के रहने लग गए। देवता अपने प्राण गुफाओं में रह के बचा रहे हैं, तो क्या गुफाओं में राक्षस नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। मनाही का मना ही नहीं है। गुफा में जाने के लिए रावण हो चाहे कोई राक्षस हो, गुफा में नहीं गया। क्यों? क्योंकि गुफा में जाने के लिए झुकना पड़ता है। राक्षसों को मरना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है। और इसके कारण देवता बेचारे मौज करते गुफा में बैठे, क्या करेंगे? अंतो गत्वा हजारों वर्ष बीत गए। तब सारे के सारे देवता कहे, हाथ पर हाथ रखने से काम नहीं होगा, उठो जागो। मनुष्यों पर विपत्ति पड़ी, हमने बहुत काम किया है, लेकिन आज हमारे पर विपत्ति पड़ी है, तो चलो हम मां को पुकारते हैं। सारे के सारे देवता एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के खोजो उस महाशक्ति को। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर सारे के सारे खड़े हो गए। वह दिव्य शक्ति कहां है, कहां है, कहां है? और कहीं नहीं, वो तो अपने अंदर ही है। विवेकानंद जी ने कहा था, ये सारे भारत को केवल एक श्लोक गीता का मान लिया जाए तो सारा भारत महान हो सकता है। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न तत्पई उपपद्यते। नपुंसकता छोड़, उठ खड़ा हो, तेरे देश, तेरी जाति, तेरे धर्म के लिए खड़ा हो। और जिस दिन आदमी खड़ा हो जाएगा, उस दिन उसका जीवन पूरा का पूरा निहाल हो जाएगा। तब देवताओं ने देवी भागवत के अंदर दुर्गा सप्तशती की अलग स्तुति है, यहाँ श्लोक तो सुंदर भाव है, आप लोग हाथ जोड़िए। उन्होंने और स्तुति गाई है, नमः शिवाय कल्याणी शांति वृष्टि नमो नमः भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै सततं नमः कालरात्रि तदम्बायै इंद्राण्यै ते नमो नमः सिद्धि बुद्धि तद्वृद्धि च वैष्णवै ते नमो नमः अंतस्थिता यममिति मन्तेमादिश्वरी नमः अंतस्थिता प्रेरयति प्रेरयत्रीं नमः शिवाम्। ऐसा कहकर देवताओं लोगों ने अपनी भुजा उठा ली है और भुजा उठा करके जय मां अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय मां अम्बे। रक्तावरणम शुभाकारम पद्मरागमणि प्रभम। उसी समय लाल रंग प्रकट हुआ, श्वेत रंग प्रकट हुआ, नील रंग ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा। रौप्य वर्णम बादित्यम दुर्लभम दारुणम महत नील सत्वगुणोपेतम प्रादुराव महा। सब देवताओं के शरीर से तेज निकला। शंकर जी का नील वर्ण और ब्रह्मा जी का श्वेत तेज, हर ऋषि मुनियों का सबका तेज निकला। और देखते देखते एकस्तम तदभन्नारी व्याप्त लोक त्रयान्तिजा। और उसी समय में अष्टभुजा वाली देवी सामने प्रकट हो गई। भोले जगदम्बा मात की श्वेतानना कृष्ण नेत्रा रक्तांबरधर पल्लवा ताम्रपाणि तला कांता दिव्य भूषण भूषिता अष्टादश भुजा देवी सहस्रभुज मंडिता शंभुता असुरनाशाय तेजो राशि समुद्भवा। और उसी समय देवताओं ने देखा, देवी जी कहाँ से आई? देवताओं के अंदर से आई है। उसके बाद देवताओं ने देखा है, तो देख करके देवताओं के
तेज से। शंकरस्य तु तेजेन तेन जायत पंकजम श्वेतवर्णम शुभाकार। शंकर जी के तेज से मुख का प्राकट्य होगा। केशस्तथा स्निग्धा याम्येन तेजसा, यमराज जी के तेज से बालों का प्राकट्य हुआ। और इतना नहीं, कृष्ण रक्तम तथा स्वेद्यम वर्णास्त्र विभूषित। इस समय हम देवी भागवत करें तो इन्हीं की श्लोकों से माँ का, नहीं तो हाँ ततश्चापि अपनी माँ का रूप दुर्गा सप्तशती में बड़ा सुंदर दिया गया है। प्रियजनों, जाते देवा सुकेतस्ता कामश्य दरुषि वही। सारे देवताओं ने उसे समय माँ के रूप को बनाया भगवान विष्णु के द्वारा और ब्रह्मा आदि के द्वारा। माँ के अलग अलग श्रीअंग बन गए और इस दिव्य नारी प्रकट हुई है। तब देवताओं ने, भगवान शंकर ने चक्र में से, विष्णु ने चक्र से चक्र निकाल कर दिया और महादेव ने त्रिशूल से त्रिशूल निकाल करके दिया और सब देवताओं ने, इंद्र ने वज्र मां को दिया है। कभी मुरझाने वाली माला कुबेर भंडारी ने पहनाई है। हिमवान वाहनम सिंहम रत्नानी विविधानी च। और हिमाचल ने और माँ को बैठने के लिए शेर दिया और तरह तरह के रत्न दिए हैं। सिंगारूढ़ा वरारोहा सर्व लक्षण संयुता विष्णु चक्र समुत्पन्ना दास्यावई रथांगणम। ऐसी दिव्य देवी हुई है और उसी समय माँ का एक दिव्य रूप प्रकट हो गया है। और देखते देखते देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए, शस्त्र दिए और माँ ने जोरदार घंटा नाद किया है। देवताओं ने प्रार्थना की, माँ आप हमारे शत्रुओं को मारो, हमें बहुत महिषासुर ने दुखी कर रखा है। करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों खरबों सैनिकों को लेकर वह हमें तंग कर रहा है। मां ने कह दिया निर्भय। और मां शब्द का अर्थ क्या होता? मां भाई, मां, डर मत, डर मत। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति ही ऐसी बात कह सकता है, डर मत, डर मत, जाओ देवताओं। और उसके बाद में भगवती परम्बा हिमालय पर विराजमान हो गई।